Good morning class. Today we are going to discuss about a calculation which is based on to solve the distance between sound source and the reflecting source through a medium. Students, यहाँ पे हमें basically distance identify करनी है sound source और reflecting source के बीच में जो किसी एक medium में हो रही है. Okay? So students, for this conditions आपको पहले भी पता थी कि कैसे ई को प्रोड्यूस होती है. तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमको जो सुनाई दे रहा है एक्चुअल साउंड के साथ साथ, तो वो क्या है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है जो टाइम होना चाहिए. ठीक है, एक प्लेस से रिटर्न होके आने पे दूसरे प्लेस में, मतलब हमारे ईयर तक, उसके लिए 1/10 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब हम इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सपोज़ करिए कि जो मीडियम है हमारा वो एयर है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एयर की स्पीड जाननी ज़रूरी है. सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 332 मीटर पर सेकेंड. चूँकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड की स्पीड क्या है एयर में, 332 मीटर पर सेकेंड. और हमने अभी अभी देखा कि जो डिस्टेंस कवर्ड है साउंड के द्वारा वो कितना होना चाहिए, 1/10 पर सेकेंड. जब 1/10 पर सेकेंड कवर हो रहा है तो इको का प्रोडक्शन हो रहा है. मतलब हम यहाँ पे सीधे वैल्यूज़ रख सकते हैं, दैट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/10 सेकेंड. आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स 332 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/10 सेकेंड. ओके, ये आ कहाँ से रहा है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका हो गया स्पीड इंटू टाइम. जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.2 वैल्यूज़. दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पे थी, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/10 सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो डिस्टेंस है, टू और फ्रो की बात हो रही है. ठीक है, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है ये फुल डिस्टेंस है. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो दिस विल बी हाफ ऑफ 33.2. तो ये आप इसको 33.2 का हाफ कर देंगे. सो दिस विल बी 16.6 मीटर. सो स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर लिसनिंग इको शुड बी 16.6 मीटर. इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में. मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप इस एरिया पे हैं, आपने यहाँ से साउंड को प्रोड्यूस किया, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर. और इसको वापस आने में जो टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अभी अभी आपने देखा था 1/10 सेकेंड. ओके, यहाँ हमारे कान तक आने में जो समय लगता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू क्लास.